जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फरहान एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन और इको ऑफ साउंड। आज हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड। एज अ लॉन्ग बोर्ड में पूछा जा सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साउंड। हमने पढ़ा था कि एक मैकेनिकल वेव की टाइप है जिसको प्रोड्यूस होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो अब हमारे पास मीडियम तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तीनों में स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, डिफरेंट होती है। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड, हमारे पास साउंड एक ऐसी वेव है जिसको क्या चाहिए होता है, मीडियम रिक्वायर्ड होता है, मैकेनिकल वेव है। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह के मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास गैस में क्या होता है। गैस के पार्टिकल्स आपको पता है कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, क्लोजली स्पेस नहीं होते हैं, स्पेस उनमें बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हम उनको एनर्जी देते हैं यहाँ से, तो ये क्या होता है, इस पार्टिकल को हमारे पास एनर्जी मिली है, इसने वाइब्रेट होकर यहाँ तक जाना है। तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में बहुत ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स के दरमियान फासला क्या है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास लिक्विड है। लिक्विड के पार्टिकल क्या होते हैं, एज कम्पेयर टू गैस क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। इसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा गैप्स पे थे, इसके पार्टिकल क्या एक दूसरे के क्लोज हैं। तो इसमें स्पीड ऑफ साउंड एज कम्पेयर टू जो है वो गैस क्या होगी, ज़्यादा होगी। और कितनी ज़्यादा होगी, एमसीक्यूज भी आ सकता है, 5 टाइम्स ज़्यादा होगी हमारे पास लिक्विड में स्पीड ऑफ साउंड एज कम्पेयर टू गैस। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है सॉलिड। सॉलिड में जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज टुगेदर होते हैं, स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। एक ही पार्टिकल को एनर्जी देने से पूरे मीडियम में क्या प्रोड्यूस होता है, हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है। और इसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैस और लिक्विड। क्यों, रीज़न क्या है इसकी हमारे पास, कि इसमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो वेरी क्लोज टुगेदर होते हैं। ये देखें, जैसे एक भी पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, दूसरे को टच करेगा, वो भी वाइब्रेट करेगा, तो ये एक दूसरे को अपनी एनर्जी क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे एट वेरी हाई स्पीड। और ये जो रूम टेम्परेचर पे हमारा इसका टेम्परेचर होता है वो होता है 343 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, रूम टेम्परेचर होता है 21 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड होती है 343 मीटर पर सेकंड। ये वेरी भी करती है। इससे पहले हमने पढ़ा था इको में कितनी होती है, वो 340। तो एयर में हमारे पास ये जो है वो स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट होती है। इसका एक टेबल दिया हुआ है बुक के पास, जहाँ पे हमारे डिफरेंट स्पीड ऑफ साउंड दिए हैं, वो आपने लाजमी याद करना है। उससे हमारे पास जो है वो एमसीक्यूज आ सकता है। उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के जो मीडियम्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप की हमारे पास जो है वो स्पीड ऑफ साउंड गिवन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड। ये एक अलग से टॉपिक है कि हम इको ऑफ मेथड से कैसे जो है वो स्पीड ऑफ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इस मेथड से हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड। हम फार्मूला है हमारे पास, v = f लैम्डा। v हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ साउंड है, एफ हमारे पास फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। अगर हमारे पास किसी साउंड की वेवलेंथ गिवन हो, फ्रिक्वेंसी गिवन हो, तो हम उससे स्पीड ऑफ साउंड फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास के स्पीड ऑफ साउंड इको से हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके 3-4 प्रोसेस मैंने लिखे हैं, मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हमने दो चीज़ें लेनी है, एक मेजरिंग टेप और एक हमारे पास स्टॉप वॉच। अब आपने क्या करना है, एक वॉल है, वॉल से आपने 50 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो जाना है। और 50 मीटर का डिस्टेंस आप किससे मेजर करेंगे, मेजरिंग टेप से। वो जो इंच टेप वगैरह होती हैं या कोई भी मेजरिंग टेप वो बड़ी भी होती है, तो उससे आपने 50 मीटर का डिस्टेंस मेजर कर लेना है और आपने दीवार से 50 मीटर दूर खड़े हो जाना है। अब आपने क्या करना है, वो एम्प्टी रूम होगा, आपने अपने हाथ को क्या करना है, क्लैप करना है। क्लैप करेंगे तो साउंड वेव प्रोड्यूस होगी, सामने वाली दीवार से टकरा के दोबारा वापस आएगी और आपको वो दोबारा सुनाई देगी। तो जब आपने क्लैप करना है तो आपने क्या करना है, उसका स्टॉप वॉच स्टार्ट कर देनी है। जब वो टकरा के दोबारा सुनाई देगी, स्टॉप वॉच आपने क्या कर देनी है, स्टॉप कर देनी है। पहले स्टार्ट करनी है क्लैप करते वक्त, और जैसे ही आपको दोबारा वो साउंड सुनाई देगी को आपने क्या कर देना है, क्लैप स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है। ठीक है, देन आपने क्या करना है, आपके पास डिस्टेंस कितना होगा आफ्टर इको, 50 डिस्टेंस उसने जाते हुए कवर किया, 50 डिस्टेंस उसने आते हुए, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 100 मीटर। ठीक है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है हमारे पास, S = VT। वहाँ से आपने V की वैल्यू निकालनी है। V क्या आ जाएगा हमारे पास, S/T। तो आपका डिस्टेंस कितना था, 100। टाइम आपका जितना लगा वो क्लैप को सुनने में, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप क्या निकालेंगे, स्पीड ऑफ साउंड। आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने 10 टाइम क्लैप्स करना है। 10 टाइम क्लैप करेंगे तो पहली क्लैप पे आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना है, 2 3 4 5 इस तरह 10 टाइम क्लैप करना है। आखिरी 10 टाइम की जब आप इको जो है वो सुनेंगे, उस टाइम आपने क्या करना है, स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है। देन आप क्या करेंगे, जितना टाइम लगा 10 क्लैप्स का,
वो यहाँ पे लिख देंगे और डिस्टेंस वही है हमारे पास 100। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इको हुई है उसकी हमने स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है कि आफ्टर इको स्पीड ऑफ साउंड क्या थी। तो ये हमारे पास एक मेथड है जो कि शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। इसके 4 पॉइंट्स हैं, बुक से आपने अच्छे से रीड कर लेने हैं। और ये हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड टॉपिक है। इसमें आपको कहीं पे भी इशू है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।